नीट एग्जाम में गड़बड़ी पर एनटीए ने अपना बयान दिया है। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये एनटीए का कहना है। और एनटीए वो एजेंसी है जो इस तरह के कई एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज कराती है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो और भी देश के बड़े एग्जाम्स को एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और एनटीए का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने पेपर लीक की खबरों को पूरी तरह से निराधार कहा है। राजस्थान के एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, ये भी एनटीए ने माना है। छात्रों ने परीक्षा से पहले ही पेपर छीन लिया, ये एनटीए का बयान है। उस तस्वीर को पेपर लीक से जोड़ना गलत है। और ये देखिए, जले हुए पेपर के टुकड़े भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एनटीए ने कहा है कि राजस्थान के एक सेंटर पर पर्चे जो थे उसको पहले ही टीचर से छीन लिया गया, वो बांटता उससे पहले ही पर्चों को छीन लिया गया। और ये जले हुए टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और पेपर लीक की जो जहां तक खबर आ रही है उसको निराधार कह रहा है एनटीए। और ये जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, वो आपको इस समय तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पटना का ये शास्त्री नगर थाना है जहां पर ये आरोपियों को ले जाया गया है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि ये जो जले हुए पेपर के टुकड़े, इनको भी लीक्ड पेपर से जोड़ना गलत होगा। तो नीट का एग्जाम के पेपर लीक का जो पूरा मामला है, उस पर जो एजेंसी है जो इस पूरे एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा रही थी एनटीए, उसका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची पुलिस के इनपुट पर पटना पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में कई नीट परीक्षार्थी भी हैं। इससे पहले शास्त्री नगर थाना कंपाउंड में जले हुए नीट के पेपर भी मिले थे, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जी न्यूज संवाददाता रजनीश मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये इतना छोटा मामला नहीं है। इसमें ये जो तार हैं दूर तक फैलेंगे और कुछ बड़े लोग भी इसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था पर, जिस तरीके के एग्जाम के पर्चे लीक होना हो, चाहे एनटीए इसका विरोध कर रहा हो, इस पर जरूर सवाल उठता है, क्या हमारी सरकारें, क्या हमारे देश के संस्थान इतने सबल नहीं है कि वो एक परीक्षा को भी अच्छी तरह से करवा पाए? क्या ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर एक साफ सुथरी स्वच्छ एग्ज़ाम जो है वो कराने में आखिर सिस्टम में इतनी सारी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, और कहाँ पे लूप होल्स है जिसकी वजह से इस तरीके के जो नेक्सस चलाने वाले लोग हैं या फिर जो पेपर लीक को लेकर जो गैंग है, गिरोह, वो किस तरीके से सफल हो जा रहे हैं। और मेहनत करके, मशक्क़त करके पूरे वर्ष जो मेधावी छात्र हैं वो इस तरीके से परीक्षा में शामिल होते हैं, और इस तरीके की खबर जब आती है तो उनमें संशय की स्थिति होती है और उनके एक जो मन स्थिति है उस पर कुठाराघात होता है। अब यहाँ पे मसला मामला जो है, चूँकि ये पटना भर का नहीं है और बल्कि कई सारे जो अंतर्राज्यीय ये पूरा मामला है और सूत्र जो है वो कई दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं। और देखिए, इसमें कोई पहला ऐसा मसला मामला नहीं है कि इस बार परीक्षा जो है वो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। पिछली बार भी देखा गया था कि किस तरीके से रांची में क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कराए जा रहे थे बाकायदा एक नेक्सस के तहत, और तैयारियां जो है वो कराई जा रही थी। तो आखिर बार बार, और अभी जो गिरफ्तारी हुई है, जो हिरासत में लिए गए हैं 12 लोग, उसमें जो रॉकी है, सिकंदर यादव है, इन लोगों का इतिहास रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक आउट को लेकर पहले भी ये लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और अरे यही तो समस्या है कि जब नामों का खुलासा, जब जी न्यूज का संवाददाता इन नामों को बता सकता है कि ये पहले भी इन्वॉल्व थे, तो फिर पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? ऐसे लोगों के प्रति नरम रवैया क्यों है? क्यों नहीं इनको ऐसे रोका जाता है? पेपर लीक हो जाता है, लाखों छात्र जो है वो पूरे साल, कई साल तैयारी करते, एग्जाम देने पहुंचते, तो इस तरह की खबरें आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।